Hello and welcome to my channel Construction Senses. I am Neeraj Rai. I have done civil engineering and construction management. इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी. So please subscribe to my channel and hit the bell icon. हाँ जी दोस्तों, तो आज की वीडियो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर. तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंक्रीट होता क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें. कंक्रीट बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसकी और भी वीडियोस आएंगी. ये इसकी फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले कि व्हाट इज कंक्रीट, कंक्रीट क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं. कंक्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट बॉन्डेड टुगेदर विद द सीमेंट पेस्ट which over time will harden by curing. Concrete is used for the construction of foundation, column, beam, slab and other load-bearing elements. It has attained the status of major building material. तो concrete एक composite material होता है जो कि fine और coarse aggregate के bond से बनता है और वो bond cement paste से बनता है. तो ये सारा कुछ टाइम के हिसाब से हार्ड होता है और अपना शेप गेन करता है with the help of curing. So concrete जो है वो फाउंडेशन में, कॉलम में, बीम में, स्लैब में और जितने भी लोड बियरिंग एलिमेंट्स हैं, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें यूज होता है. In addition to its high strength, concrete possesses other qualities such as durability, better appearance, ease of construction and fire resistance. स्ट्रेंथ तो देता ही है कंक्रीट, उसके साथ साथ ये ड्यूरेबल भी होता है, इसकी अपीयरेंस भी अच्छी होती है और ये कंस्ट्रक्शन को इजी कर देता है. तो ये तो हमने कर ली कंक्रीट के बारे में बात है कि कंक्रीट होता क्या है. अब हम बात करते हैं कि कंक्रीट बनता कैसे है, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं. तो ये हैं कंक्रीट के मेजर इंग्रेडिएंट्स. आप पाई चार्ट में देख सकते हैं कि कैसा रेशियो है. तो पहला जो है वो है कोर्स एग्रीगेट, जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, जैसा आप पाई चार्ट में देख सकते हैं. दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर, चौथा है फाइन एग्रीगेट. तो इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है बट लेस देन कोर्स एग्रीगेट. फोर्थ है आपका सीमेंट और फिफ्थ है आपका एडमिक्सचर. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. तो आगे देखते हैं. सो अ कंक्रीट मिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ 5 मेन एलिमेंट्स इन वेरियस प्रपोर्शन: सीमेंट, वाटर, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड एयर. तो जो ये सैंड है इसे ही फाइन एग्रीगेट भी बोला जाता है. तो ये सारे 5 मेन जो एलिमेंट्स हैं, मेन आप इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं, ये 5 हैं कंक्रीट के लिए. सो टू गिव इट अदर डिजायरेबल प्रॉपर्टी, एडिशन एलिमेंट्स सच एज पोजोलैनिक मटेरियल एंड केमिकल एडमिक्सचर मे आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मिक्स. यस, एडमिक्सचर भी इंग्रेडिएंट में ही काउंट होता है, क्योंकि एडमिक्सचर कंक्रीट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए काम आता है. तो अब हम बात कर लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स की अलग अलग. तो पहला है वाटर. तो वाटर का देख लेते हैं कि क्या काम है. इन कंक्रीट मिक्स द वाटर शुड बी क्लीन फ्रॉम इम्प्योरिटीज. पहले तो आपको जो वाटर यूज करना है कंक्रीट मिक्स के लिए वो क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए. इट एक्टिवेट्स द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड फॉर्म प्लास्टिक मास. ये हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को एक्टिवेट करता है. तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता क्या है, वाटर जो है वो कंक्रीट को हार्ड करने के लिए होता है. वाटर कॉज करता है हार्डनिंग, कंक्रीट की हार्डनिंग कॉज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन. इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्सिंग, लेइंग, कॉम्पैक्टिंग एंड सेटिंग ऑफ कंक्रीट. वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए, उसको ले करने के लिए, पैक्टिंग में कंक्रीट के. ऑल्सो जो सेटिंग टाइम है वो भी डिपेंड करता है वाटर के ऊपर. सो वाटर गिव्स वर्केबिलिटी टू कंक्रीट, हाउएवर एक्सेस वाटर रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. हाँ जी, तो वाटर जो है वो वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है कंक्रीट में. जब आपके कंक्रीट में आप वाटर ज्यादा ऐड करेंगे तो आपका कंक्रीट ज्यादा वर्केबल होगा, लेकिन अगर आप एक्सेस वाटर ऐड कर देंगे तो वो आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा. तो इसी के लिए हम वाटर सीमेंट रेशियो को फॉलो करते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है, कितना वाटर सीमेंट रेशियो लेना चाहिए, ये सब बताऊंगा. अब हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे चलते हैं.
तो जो नेक्स्ट आइटम है वो है हमारा पोर्टलैंड सीमेंट. सीमेंट हार्डन्स व्हेन मिक्स्ड विद वाटर which bind all the ingredients together. Portland cement is the most common cement used and is composed of alumina, silica, lime, iron and gypsum. हाँ जी, तो जो पोर्टलैंड सीमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. मैं आपको सीमेंट के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सारी सीमेंट की डिटेल बताऊंगा कि सीमेंट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर होता है, ये भी बताऊंगा मैं आपको. तो अभी हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो जो सीमेंट है वो ड्राई स्टेट में होता है. जब उसमें आप वाटर मिलाते हैं तो वो वेट स्टेट में आता है और वो हार्ड हो जाता है. जब एग्रीगेट और सैंड के साथ मिलाया जाता है तो उसको वो बाइंड करता है. सीमेंट एक्चुअली बाइंडिंग मटेरियल होता है. बात करते हैं हम फाइन एग्रीगेट की. इट इज कंसिस्ट ऑफ रिवर सैंड. जो फाइन एग्रीगेट होता है वो रिवर सैंड होता है. इट प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ सीमेंट. इट एड डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट सिंस इट फिल द वॉइड्स. डेंसर द कॉन्क्रीट हायर इज द स्ट्रेंथ. तो जो आपका फाइन एग्रीगेट है वो श्रिंकेज प्रिवेंट करता है. वो आपके कंक्रीट की डेंसिटी बढ़ा देता है. वॉइड्स के अंदर जो भी आपके कंक्रीट में वॉइड्स होते हैं उसके अंदर ये फिल हो जाता है. उसके अंदर फिल होके और वॉइड्स को ये ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से कंक्रीट की डेंसिटी बढ़ जाती है. और कंक्रीट जितना डेंस होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होती है. नेक्स्ट है हमारा कोर्स एग्रीगेट. तो कोर्स एग्रीगेट का क्या यूज होता है कंक्रीट में. इट एक्ट एज अ मेन फिलर मटेरियल एंड फॉर्म द मेन बल्क ऑफ कंक्रीट. ये मेन फिलर मटेरियल होता है. इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा यूज होती है कंक्रीट में. सो द क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट. दे बैलेंस द श्रिंकेज एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ द कंक्रीट. तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो एग्रीगेट पे डिपेंड करता है. कोर्स एग्रीगेट पे ही डिपेंड करता है वो. नेक्स्ट है एयर. तो बेसिकली एयर को हम इंग्रेडिएंट कंसिडर नहीं करते हैं. वही चीज यहाँ मैंने लिखी है. द फैक्ट इज दैट अ कंक्रीट इंक्लूड एनीवेयर फ्रॉम 1% to 9% इंट्रेंड एयर. जब आप कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं तो 1 to 9% इंट्रेंड एयर अपने आप ही कंक्रीट के अंदर आ जाता है. लास्ट इंग्रेडिएंट है एडमिक्सचर. ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट. ये कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है. लाइक देयर इज एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, वाटर रिड्यूसर, वाटर रिड्यूसिंग रिटार्डर्स, एक्सेलरेटर्स एंड ऑल्सो फ्लाई ऐश इज अ मेजर एडमिक्सचर जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है कंक्रीट में. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है वाटर सीमेंट रेशियो. तो वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ वाटर वेट टू द सीमेंट वेट यूज्ड इन कंक्रीट मिक्सचर. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत सिंपल है. वाटर और सीमेंट दोनों के वेट का जो रेशियो है कंक्रीट के अंदर उसे ही हम वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं. A lower ratio result in higher strength, but it can make the mix hard to work. हाँ जी, तो lower water cement ratio अगर है तो वो higher strength provide करता है. Lower water cement ratio की वजह से जो आपका मिक्स है, कंक्रीट मिक्स जो तैयार हुआ है वो काफी हार्ड हो जाता है. अगर उसमें वाटर कम हो वो वर्केबल नहीं रहता है, बहुत स्टिफ हो जाता है वो. So more water is therefore used for technically necessary to react with cement. हाँ जी, तो सीमेंट के साथ रिएक्ट कराने के लिए ज्यादा वाटर की नीड होती है, ज्यादा वाटर यूज किया जाता है. वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.45 to 0.60 आर मोर टिपिकली यूज्ड. तो जो सबसे अप्रोप्रिएट वाटर सीमेंट रेशियो है वो है 0.45 to 0.60. अगर आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ हाई चाहिए तो आपको लोअर रेशियो यूज करना है, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो यूज करना है. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आप ज्यादा लोअर रेशियो यूज करेंगे तो उससे आपका मिक्स बहुत हार्ड बनेगा और वर्केबल नहीं रहेगा आपका कंक्रीट. तो उसके लिए देन अलोंग विद दैट यू हैव टू यूज प्लास्टिसाइजर टू इंक्रीज फ्लोएबिलिटी. तो उसके साथ आपको प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करना पड़ेगा उसकी वर्केबिलिटी और फ्लोएबिलिटी को बढ़ाने के लिए. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज के बारे में.
कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। तो जो पहला प्रॉपर्टी है कंक्रीट की वो है कंक्रीट हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट। तो जो कंक्रीट होता है वो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पोजेस करता है और इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि आपका इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन क्या है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो उसमें मैं आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे होता है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है इट हार्डन विद एज एंड प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग कंटिन्यूज फॉर ईयर इवन आफ्टर इट अटेन सफिशिएंट स्ट्रेंथ। यस, अगर आपका कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रेंथ अटेन कर चुका है पर उसके बाद भी ये हार्ड होता रहता है और ये काफी सालों तक कंटिन्यू चलता है ये प्रोसेस। थर्ड है आपका इट इज फ्री फ्रॉम कोरोजन एंड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। यस, इस पे कोरोजन नहीं होता है, कंक्रीट आपका कोरोजन लेस होता है। फोर्थ है इट इज वीक इन टेंशन। तो कंक्रीट आपका स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है और वीक इन टेंशन होता है। तो इसीलिए हम स्टील रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं। स्टील रिइंफोर्समेंट इज प्लेस्ड इन कंक्रीट एट सुटेबल प्लेस टू टेक अप टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो स्टील होता है वो टेंशन में स्ट्रांग होता है, तो इसलिए हम स्टील रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। स्टील रिइंफोर्समेंट को हम कंक्रीट के अंदर प्लेस करते हैं ताकि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो उसी को हम आरसीसी कहते हैं। दैट इज रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा इट श्रिंक। नेक्स्ट है इट श्रिंक्स इन इनिशियल। नेक्स्ट है इट श्रिंक्स इन इनिशियल स्टेज। इट मे लीड टू सरफेस क्रैक। दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। हाँ जी, तो इनिशियल स्टेज में कंक्रीट श्रिंक करता है और श्रिंक इनिशियल स्टेज में कंक्रीट श्रिंक करता है। जब ये सेट होता है उसके बाद ये श्रिंक करता है। जब ये इनिशियल स्टेज में कंक्रीट श्रिंक करता है ड्यू टू हाइड्रेशन। जब ये हार्डन होता है देन ये श्रिंक करता है। सो इट कैन लीड टू सरफेस क्रैक। जो श्रिंकेज की वजह से सरफेस क्रैक भी होता है। तो जो श्रिंकेज है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें प्रॉपर क्यूरिंग करनी पड़ती है कंक्रीट की। और क्यूरिंग से आपके कंक्रीट को प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है और श्रिंकेज नहीं होती है और श्रिंकेज को भी रिड्यूस करता है। सो लास्ट पॉइंट है हमारा कंक्रीट हैज फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी। कंक्रीट फायर रेजिस्टेंस होता है, कंक्रीट फायर प्रूफ होता है, उसमें आग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसा कि ये फ्री फ्रॉम कोरोजन भी होता है और ये फायर रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये सारी हमने बात कर ली कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट की प्रॉपर्टी देख ली, वाटर सीमेंट रेशियो देख लिया, कंक्रीट होता क्या है ये समझ लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो, अब I will upload next video on grades of concrete and calculation and how to calculate the quantity of ingredients for concrete. तो आप उस वीडियो को जरूर देखें and hope you like this video. So thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction and hit the bell icon.